नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणी निर्वेश शून्यवादी पाश्चादेश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो विषय है पितृ श्राद्ध का महत्व। अभी 15 दिनों का पितृपक्ष चल रहा है और ये परम पवित्र दिन है अपने पितरों को श्रद्धा अर्पण करने के लिए। तो ये जो 15 दिन का पक्ष है इसे पितृपक्ष कहते हैं। और तो इसमें क्या करते हैं, हमें पूर्वजों के प्रति किए गए श्रद्धा का ये पक्ष है। श्रद्धा दीयते अत्र तत्र श्रद्धा यति। तो वेद के अनुसार पिंड दान, अन्न दान और श्राद्ध दान ये क्या होता है, पितरों के लिए किया जा सकता है। और जिनकी कृपा से हम इस संसार में आए हैं और हमें तो दान क्या, दान कहना तो ठीक शब्द नहीं है। हम क्या पितरों को दान क्या सकते हैं, हम अपने बाल बच्चों को, अब अपने डिपेंडेंट को कुछ देते हैं तो दान थोड़ी है। तो इसी तरह से हम पितरों को दान क्या दे सकते हैं, हम जो कुछ भी अर्पण तर्पण करते हैं वो हमारी श्रद्धा है। तो श्रद्धा का दान हम करते हैं। तो कुछ लोग क्या करता है, पिंड दान इसलिए करते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे, भयवश करते हैं कि अगर पितरों का पिंड दान नहीं करेंगे तो उनका श्राप लिखेगा और हमें अशुभ संकेतों का सामना करने का। तो यह पितरों का ऋण चुकाने का बहुत ही सुगम मार्ग है। और सनातन धर्म में 3 प्रकार के ऋण के वर्णन किया गया है। ऋषि के प्रति ऋण, ऋषियों के प्रति ऋण, देवताओं के प्रति ऋण और पितरों के ऋण। तो पितरों का ऋण उतारने का ये सुगम मार्ग है। हमें इस अवसर पर इस पक्ष में विशेष कार्य करना चाहिए। तर्पण के पदार्थों को जो हम करते हैं, अन्न जल जो करते हैं तर्पण, वो उनके साल भर के भरण पोषण का काम आता है और उनकी आत्मा संतुष्ट होती है। तो पितरों की पूजा मतलब भगवान की पूजा करना है। पितरों की पूजा कर रहे हैं अर्थात हमारे पितृ भी देवता के समान होते हैं। पितरों की पूजा करना भगवान की पूजा के समान है। तो मत्स्य पुराण के अनुसार 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। पहला है नित्य श्राद्ध, दूसरा है नलितम श्राद्ध, तीसरा है काम्य श्राद्ध, चौथा है वृद्धि श्राद्ध, चौथा है संपिंडन श्राद्ध, फिर चौथा है पार्वन श्राद्ध, सातवां गोष्ठी श्राद्ध, करिंगा श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, दैविक श्राद्ध और शीर्ष श्राद्ध। तो इसमें से मैं कुछ श्राद्धों का वर्णन करता हूँ। तो नैतिक श्राद्ध क्या है कि जो हम नित्य श्राद्ध करते हैं, जो जल तर्पण करते हैं और इस तरह से भगवान को भोग लगाते हैं और इस तरह से तर्पण जो करते हैं तो अपने पितरों को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। इस तरह से ये हुआ। और तो दूसरा है नैतिकम श्राद्ध, साल में एक दिन, जिस दिन तिरोभाव दिवस होता है। हमारे पितरों का तिरोभाव दिवस है, मृत्यु दिवस है, हमारे आचार्यों का है, हमारे गुरु का तिरोभाव दिवस है, उस दिन करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण श्राद्ध है संपिंडन श्राद्ध। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे सनातन धर्म में 12-13 दिन तक जो हम श्राद्ध कर्म करते हैं, तो उस समय उस दिन 12वें 13वें दिन जो हम पिंड दान करते हैं। पिंड दान से क्या होती है, उन्हें मुक्ति मिलती है। पिंड के अनुसार उन्हें खाने का वो भोजन प्राप्त होता है। दैविक श्राद्ध ये क्या है, देवताओं को की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध किया जाता है। तो हमारा पितृ भी जो हैं
वो देवता तुल्य हैं और देवताओं के संरक्षण में रहते हैं। तो अगर वो हम देवताओं के समान है और उन तो इस तरह से अगर हम श्राद्ध करेंगे तो उनका भी क्या होगा, उनका उद्धार होगा। फिर जो पांचवें तरह का श्राद्ध है तीर्थ श्राद्ध। जब हम तीर्थों में जाते हैं तो उस समय भी हमें तर्पण करना चाहिए और भगवान की उनके मुक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो ये जो 15वें दिन का पितृपक्ष श्राद्ध जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यह विशेष श्राद्ध है। इसके तर्पण करने से पितरों को प्रसन्नता होती है और उन्हें उनकी मुक्ति मिलती है। तो हम कैसे करें, तो इस तरह का श्राद्ध हम कैसे करें, गाय, ब्राह्मण, पशु पक्षी, कौओं को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए और गरीबों को यथाशक्ति मदद करनी चाहिए। तो ये वो उनके लिए है। और उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए भगवान की भक्ति, हरिनाम जप और हरिनाम जप और भगवान कृष्ण की किताबों का श्रवण, कीर्तन, लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। फिर क्या होता है, एक और तरह का जो श्राद्ध है कर्मिक श्राद्ध। कर्मिक श्राद्ध क्या होता है कि इससे पितृ प्रसन्न होंगे और भगवान की भक्ति से उन्हें मुक्ति मिलेगी। पद्म पुराण में के एकम सदम पुराण में एक श्लोक है, स्फोट यानी मित्रो निर्सयति च पितामह मध्वंसे वैष्णवो जाता स नात्रात्या भविष्यति निर्जति च पितामह। पितृ कई वर्षों से मुक्ति की बात जोट रहे हैं और जब उनके पुत्र पौत्र आदि या परिवार के कोई भी व्यक्ति जब श्राद्ध करते हैं तो क्या होता है, वे मुक्त हो जाएंगे। और यदि कोई वैष्णव भक्त जो हम जैसे हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव माधव गौड़ीय वंश परंपरा के भक्त हैं, तो इस तरह से हम एक वैष्णव भक्त हैं और इस तरह से जब हम वैष्णव विष्णु की स्तुति करेंगे तो उन्हें अर्चना करेंगे तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। और इस तरह से इस समय जो हम तर्पण करते हैं इससे क्या होता है कि 12 पीढ़ी के लोगों को मुक्ति मिल जाती है। तो वो मंदवसे वैष्णवो जाता, वो उस देख रहे हैं कि मेरे वंश के अंश भगवान की स्तुति कर रहे हैं और हम मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से वो क्या करता है, नृत्यते च पितामह, और इस तरह से हमारे श्राद्ध कर्म से वो नृत्य करते रहते हैं, प्रसन्न होते हैं कि अब हमारा इस श्राद्ध से, इस तर्पण से, भगवान की भक्ति से वैष्णव जो हमारे वंशज हैं वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और हमारी मुक्ति के लिए कामना कर रहे हैं। और इस तरह से इस श्राद्ध का बहुत ही अधिक महत्व है। हरे कृष्णा।